क्योंकि दर्शक भी जिसका इंतजार कर रहे थे वो आंकड़ा आ गया है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य एनालिसिस। कर्नाटक की तस्वीर क्या है? कांग्रेस 120 सीटें, 113 है बहुमत का आंकड़ा। 113 से बड़े कंफर्टेबल मार्जिन के साथ 120 पर आती हुई कांग्रेस। बीजेपी ट्रिपल फिगर्स में नहीं जा रही है, 2.5 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई है, 92 सीटें। और जेडीएस जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे, 37 सीटें पिछली बार जीती थी, किंग मेकर की भूमिका में थी, 12 सीटों पर सिमटती हुई। और इसका क्या साफ फायदा कांग्रेस को मिलता दिखाई दे रहा है, अन्य के खाते में कुछ नहीं आता दिख रहा है। तो 120 सीटें, और यहां पर फिर मैं एरर मार्जिन की बात अंडरलाइन करना चाहूंगा, प्लस माइनस 11, तो 109 सीटें, कम से कम 109, यानी कि बहुमत के आंकड़े से 4 दूर। और ज्यादा से ज्यादा 131 सीट भी छू सकती है कांग्रेस पार्टी। बीजेपी ज्यादा से ज्यादा 103, अपने पिछली बार के आंकड़े से 1 सीट कम, और कम से कम 81 सीटों पर भी जा सकती है। 80 के नजदीक भी बीजेपी सिमटती दिखाई दे सकती है। और जेडीएस 12 सीटों पर है, वो ज्यादा से ज्यादा अगर ऊपर भी जाती है तो वो 20 का आंकड़ा होगा। और वहां पर अब क्या हम थोड़ा फर्मली ये बात कह सकते हैं कि जेडीएस का बुरा प्रदर्शन कांग्रेस को फायदा करता दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं अबे मेरी सुई इस बात पर अटकी हुई है कि 3% का अंतर पर सीटों में यहां पर 28 सीटों का अंतर दिख रहा है। जब जिस चुनाव का हवाला दे के आप अपनी बात कह रहे हैं, उस वक्त जनता दल सेकुलर ने अच्छा प्रदर्शन किया था। यहां पर जो बात निकल के आ रही है, नई बात यह है कि जनता दल सेकुलर की हालत खराब है। उस हालत में कांग्रेस का जो सीटों का कन्वर्जन रेट है वो बढ़ जाता है। जो पहले खराब था कन्वर्जन रेट, वो कन्वर्जन रेट यहां पे अच्छा हो जाता है। 3% वोटों के अंतराल से वो कांग्रेस को 120 सीटें दे रहे हैं, जो कि पिछले चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कम मिलनी चाहिए थी सीटें। इसका मतलब यह है कि जो कांग्रेस के लिए फोर्स मल्टीप्लायर है वो जनता दल सेकुलर का खराब प्रदर्शन है, वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। तो ये यहां पर, और ये अपने आप में त्रिशंकु विधानसभा की बड़ी आशंकाएं, और जी सीधा स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। ये कर्नाटक की जनता, ये जो उनके मन की बात सामने आ रही है, स्पष्ट बहुमत। देखिए, मैं इस बात से एग्री करता था कि क्लियर मेजॉरिटी आएगी, और मैं इस बात से भी एग्री करता था कि कांग्रेस की आएगी। लेकिन मैं एज अ प्रिंसिपल इलेक्शंस प्रेडिक्ट नहीं करता हूँ, मैं ट्रेंड्स के बारे में लिखता हूँ। और ट्रेंड्स के बारे में मैंने आपको बार बार कहा, मैंने अभय को भी बताया कि इतने प्रखर तरीके से वोटर को मैंने कांग्रेस के पक्ष में बोलते हुए पहली बार 2014 के बाद सुना किसी भी स्टेट इलेक्शन में, क्योंकि हिमाचल में गया नहीं था। तो यहाँ पर पहली बार मैंने सुना, जैसे कि गुजरात में सुना था जो इससे पहले वाला इलेक्शन था, जहाँ राहुल गांधी ने व्यापक तौर पे कैंपेन किया था, जहाँ कांग्रेस नहीं जीत सकी थी, लेकिन उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। तो यहाँ पर कर्नाटक में पहली बार मुझे लोग मिले जो बोले इस बात को, और उसमें जो मेरी अपना व्यक्तिगत आकलन है कि उसमें एक महंगाई बड़ा मुद्दा था जनता के लिए, और दूसरा उसकी जो आइडेंटिटी थी, उनकी जो अपनी अस्तित्व की जो बात थी, वो एक बड़ा मुद्दा था। और तीसरा एक बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार का, जो हमारा वो आकलन भी कह रहा है। भ्रष्टाचार को और महंगाई को हमको मिला के देखना चाहिए, और उसमें बेरोजगारी का हाँ, उसमें ये तिहरी मार है, इट्स ए ट्रिपल वैमी ऑन द पीपल ऑफ दैट स्टेट। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है कि कोई भी